बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड डग द्वारा पिछले दिनों पिड़ावा बजरंग दल प्रखंड संयोजक लाल सिंह केड़ी के ऊपर हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष जांच एवं साजिश के पीछे कौन है इसका पर्दाफाश की मांग को लेकर बजरंग दल प्रांतीय अखाड़ा प्रमुख अरविंद लाहौटी व बजरंग दल प्रखंड संयोजक मेहरबान सिंह की अगुवाई में राज्यपाल के नाम डग तहसीलदार कार्यालय में नायब तहसीलदार सत्यनारायण शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि बजरंग दल के पिड़ावा प्रखंड संयोजक लाल सिंह खेड़ी के साथ जो जानलेवा हमला किया गया था, इस हमले से संपूर्ण जिले में आक्रोश व्याप्त है। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यह मांग करता है कि इस संपूर्ण घटना का प्रशासन पर्दाफाश करे, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिले में लगाकर प्रांत में उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार व प्रशासन की रहेगी। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिधि बीटी IAS ने लिया नेत्रदान का संकल्प। लोगों में बढ़ रही है नेत्रदान के प्रति जागरूकता। राष्ट्रीय अंधता निवारण अभियान के 36वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े कार्यक्रम को शाइन इंडिया फाउंडेशन और आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान के BBJ चैप्टर के द्वारा पूरे संभाग में घूम कर मनाया जा रहा है। संस्था के प्रयासों और नेत्रदान के कार्यों के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए संभाग के प्रशासनिक अधिकारी भी नेत्रदान महादान के इस अभियान से जुड़ते चले जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला परिषद झालावाड़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिधि बीटी IAS ने भी अपना नेत्रदान संकल्प पत्र भरकर शाइन इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर कुलवंत गौड़ को सौंपा। नेत्रदान संकल्प भरते हुए उन्होंने कहा है कि आम जन में मन में नेत्रदान से जुड़ी भ्रांतियां और रूढ़िवादिता के कारण लोग आगे नहीं आते हैं। यूं ही खाक या राख में मिल जाने से काफी बेहतर है कि किसी को आंखों की रोशनी बनाकर रखना। मेरे माध्यम से जो भी कार्य नेत्रदान को बढ़ावा दे सके, मैं ऐसे कार्य को पूरा करने का प्रयास करूंगा। वहीं शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि पिछले सप्ताह झालावाड़ में माननीय जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने भी अपना नेत्रदान का संकल्प पत्र शाइन इंडिया फाउंडेशन को सौंपा। वहीं मंगलवार 7 दिसंबर को भवानी मंडी उप जिला कलेक्टर गिरधर बैनीवाल IAS ने भी अपने नेत्रदान का संकल्प किया। इसी क्रम में आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झालावाड़ श्रीनिधि बीटी IAS ने भी अपना नेत्रदान संकल्प पत्र नेत्रदान के कार्यों की सराहना की। शाइन इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष कुलवंत सिंह गौड़ ने संस्था के अथक प्रयासों से 10 वर्षों से 566 जोड़ी नेत्रदान आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान जयपुर को संभाग से भेजे गए हैं। संस्था के सम्मिलित प्रयासों से समर्पण आरोपी संभाग में जागरूकता का प्रतिशत भी पिछली अपेक्षा कई गुना बढ़ा है। शुरुआती 2 साल में संभाग से 500 से जोड़ी नेत्रदान संकलित किए जाते थे। वहीं आज संस्था वर्ष के 130 जोड़ी से अधिक नेत्रदान अपने सक्रिय सहयोग से संपन्न करा रही है। इस तरह से समस्त आरोपी क्षेत्र में जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से लाखों लोगों को जागरूक किया गया है और संभाग स्तर पर लगभग 7000 नेत्रदान के संकल्प पत्र भराए तथा 135 से अधिक लोगों ने देहदान का संकल्प भी लिया। भवानी मंडी से राहुल रावत की रिपोर्ट। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को सर्व शिक्षा विद्यालय में किया परिवर्तित। इस बात को लेकर विरोध के सुर हुए तेज। भाजपा कार्यकर्ताओं ने BEO एवं प्रधानाचार्य का किया घेराव। आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की मांग की। भाजपा कार्यकर्ताओं, महिला पुरुष अभिभावकों ने आदेश निरस्त नहीं किया गया तो बालिकाओं के नामांकन हटवाने और विद्यालय पर ताला लगाकर छात्राओं के साथ उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दे डाली। सुनील नगर के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को सर्व शिक्षा विद्यालय में परिवर्तन को लेकर विरोध के सुर तेज होने लगे हैं। लगातार अभिभावकों, छात्राओं, राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार एवं प्रशासन इस पर ज्ञापन का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा। जिससे आक्रोशित होकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष गोविंद धाकड़ के नेतृत्व में पूर्व विधायक बाल दीपक गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता, बबलू पंडित, बालचंद गौड़,
युवराज टेलर, ईश्वर नागर, हेमंत जोशी, लक्ष्मी नारायण नागर, शांतिबाई नामदेव, उषा हाड़ा सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं एवं अभिभावकों ने बालिका विद्यालय में जाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर प्रधानाचार्य का घेराव कर विद्यालय को ताला लगाना चाहा। प्रधानाचार्य ने आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं एवं अभिभावकों को समझाइश कर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भगवान स्वरूप को मौके पर बुलाया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं अभिभावकों ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का घेराव कर चेतावनी दी। समय रहते हुए बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का संशोधित आदेश नहीं हुआ तो भाजपा कार्यकर्ताओं अभिभावकों द्वारा बालिकाओं के विद्यालय के नामांकन हटवा लिए जाएंगे एवं विद्यालय में ताला लगाकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष गोविंद दाकड़ा ने बताया कि सुनील नगर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को शिक्षा में विद्यालय में परिवर्तन करने से सुनील एवं आसपास के क्षेत्रवासियों में बहुत रोष है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका हेतु नगर का एकमात्र विद्यालय है। ग्रामीण परिवेश के चलते बालिकाएं शिक्षा के नामांकन नहीं करवा पाएगी एवं अभिभावक की इजाजत नहीं देगी। इससे बालिका शिक्षा प्रभावित होगी। इस आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त करवाने की मांग की है। सुनील से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। सुनील नगर में जो सीनियर सेकेंडरी बॉयज, सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स, जो कि एक व्यवस्थित और बढ़िया स्कूल संचालित हो रहे थे, परंतु एक शिक्षा मंत्री और पता नहीं किन अधिकारियों की षड्यंत्र के कारण हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिया गया है, जिससे कि हिंदी मीडियम के बच्चों का छात्र भविष्य अंधकारमय है। और फिर ये खाज में घोड़ गर्ल्स जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि बहुत अच्छा चल रहा था, जिसमें लगभग 600 की बालिकाओं की संख्या है, उसमें को एजुकेशन करके इन्होंने इस स्कूल का बंटाढार करने की भी सोच ली है। अब हम सब लोग ये मांग करते हैं कि सीनियर सेकेंडरी बॉयज को भी हिंदी मीडियम रहने दिया जाए और ये जो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी है इसको भी ये को एजुकेशन का जो आदेश है इसको निरस्त किया जाए और नवीन बस स्टैंड जो कि हाउसिंग बोर्ड में स्कूल है उसको इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल किया जाए। मातृशक्ति ने रैली निकालकर वंदना सप्ताह का आगाज किया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की रैली निकालकर मातृ वंदना सप्ताह का साप्ताहिक अभियान का शुभारंभ किया गया। स्वयं सहायता समूह को नवजात शिशु के जन्म पर मिलने वाली 5,000 की राशि व मां के दूध के महत्व के बारे में मातृशक्ति को जानकारी दी। योजना के सीईओ नरोत्तम बैठवाल ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र पिड़ावा में योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केडे NULM मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह एरिया लेवल फेडरेशन की महिलाओं के सहयोग से सितंबर माह में पोषण मातृ वंदन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उक्त योजनाओं के लाभार्थियों को चयनित कर एवं स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस का आयोजन किया जाएगा। साथ ही महिलाओं को इंदिरा क्रेडिट योजनाओं के माध्यम से 50,000 का ऋण ब्याज रहित स्ट्रीट वेंडर को उपलब्ध, जिससे कि ब्याज की सब्सिडी 70% राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। पिड़ावा से मोहित राठौर की रिपोर्ट। सरपंच प्रतिनिधि पर हुए हमले का जताया जा रहा विरोध, अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पिड़ावा जिले में जिला सरपंच संघ के सरपंच प्रतिनिधि पर हुए हमले के विरोध में SDM को सौंपा ज्ञापन। जिला सरपंच संघ की अध्यक्षता में जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों व अन्य जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, गृह मंत्री व राजस्थान सरकार के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि 2 नाबालिग समेत 3 हमलावरों द्वारा दाता सरपंच प्रतिनिधि की कार पर हमला किया गया, जिसमें मौके पर ही ग्रामीणों द्वारा पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था। वही ज्ञापन के माध्यम से पीड़ित सरपंच प्रतिनिधि लाल सिंह खेड़ी के बाकी हमलावरों को 5 दिन के भीतर गिरफ्तार करने की मांग करते हुए हमले की साजिश करने वालों के नाम तुरंत उजागर कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही 5 दिन में बाकी हमलावरों एवं साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी नहीं होने पर झालावाड़ जिले के समस्त सरपंच और जनप्रतिनिधि गण द्वारा झालावाड़ जिले के समस्त उपखंड कार्यालयों को बंद कर ताला लगाकर वहीं धरने पर बैठने की चेतावनी दी गई। इस दौरान सरपंच संघ जिला अध्यक्ष भगवान सिंह और रघुनाथ सिंह, सरपंच प्रतिनिधि ईश्वर सिंह, सरपंच समाज सेवी बहादुर सिंह चौहान आदि सरपंच गण, जनप्रतिनिधि गण
ग्रामीण उपस्थित रहे। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। भाजपा एसी मोर्चा नगर अध्यक्ष बनने पर किया स्वागत। पिड़ावा नगर के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जीवन खटीक को भाजपा एसी मोर्चा का नगर अध्यक्ष बनाए जाने पर स्वागत किया गया। साथ पुष्प बैठकर बधाई अर्पित की। इस मौके पर शंभू सिंह जनपद सदस्य सुनील भागवान, राजेश सेन, छोटूलाल गुर्जर, बाबूलाल राजू, रावल कल्लूगारिया, राजू भागवान आदि कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। भगवान महावीर स्वामी का जन्मवाचन मनाया। 14 सपनों की लगाई बॉलिंग। आवर नगर में परम पूज्य आचार्य भगवंत चंद्र कीर्ति सागर जी मासा की पावन निष्ठा में भगवान महावीर स्वामी का जन्मवाचन मनाया गया। इस दौरान सभी 14 सपनों की बोली लगाई गई और उनके पश्चात बैंड बाजों के साथ नगर भ्रमण करवाकर जैन मंदिर में आरती की गई में प्रभावना वितरण किया गया। इस दौरान श्री संघ अध्यक्ष दर्शन जैन, प्रेमचंद कटारिया, अभय कुमार गड्ढा, राजकुमार खालेचा, संजय गड्ढा, मनोहर जैन, संतोष कुमार जैन, शिखर जैन, अनिल जैन, संकित जैन, ललित जैन, मनोज जैन, दिलीप जैन, शिखर जैन, अल्पेश कटारिया, अविनाश जैन, नितेश जैन, हर्ष कटारिया, निखिल जैन, रोहित जैन, संदीप जैन, नमन जैन आदि श्रावक श्राविकाएं मौजूद रहे। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने जुटाई भीड़। जमकर उड़ती नजर आई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। झालावाड़ जिले के मनोर थाना कस्बे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा फसल खराबे को लेकर एवं अतिवृष्टि को लेकर हुए नुकसान से संबंधित एवं कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मनोर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया, प्रधान एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दिनेश मंगल आदि कई बड़े तबके के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वही कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल से अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अंदर गांव में भारी वर्षा होने के कारण मकान क्षतिग्रस्त एवं फसलों को चौपट होना, जिसका सर्वे करवाकर उचित मुआवजे को लेकर सभा को संबोधित किया गया। सभा में लगभग 2000 से अधिक कार्यकर्ता मौजूद थे। ऐसे में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने खूब जमकर सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। सोशल मीडिया पर वीडियो खूब जमकर वायरल हो रहा है। जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन देते वक्त ही मुंह पर मास्क नहीं लगा रखा था। ऐसे में खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। वही सरकार दिन रात कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है, परंतु सरकार के उन प्रयासों पर भाजपा कार्यकर्ता पानी फेरते हुए नजर आए। वही सरकार के आदेश अनुसार सोशल डिस्टेंस की पालना करना तथा मास्क लगाकर में 2 गज दूरी बनाकर रखने के दिशा निर्देश दिए गए, परंतु भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनोर थाना उपखंड कार्यालय पर मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन देते वक्त भी मास्क लगाना उचित व जरूरी नहीं समझा। सोशल मीडिया पर भाजपा कार्यकर्ताओं का यह वीडियो खूब जमकर वायरल हो रहा है। एक तरफ सरकार को बचाने के लिए भास्कर प्रयास जारी है, वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता जमकर सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। मनोर थाना भाजपा विधायक गोविंद रानीपुरिया खुद अपना दायित्व भूल गए और लोगों को जागरूक किया तथा खुद स्वयं ने मास्क भी नहीं लगा रखा। नेताजी की जिम्मेदारी थी सब कार्यकर्ताओं को कोविड-19 का पालन करना तो दूर किसी बात, भाजपा विधायक सहित कार्यकर्ताओं ने मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा। ऐसे में भीड़ में संक्रमण फैलने का खतरे की जिम्मेदारी कितनी है, अब जिम्मेदारी की लापरवाह हो जाएगी। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मनोर थाना से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। 3 साल पहले बही पुलिया की अभी तक सुध लेने वाला कोई नहीं। ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है परेशानी।
छिपाबड़ोद क्षेत्र के उमरिया गांव में 3 साल पहले आई बाढ़ से बही पुलिया की प्रशासन ने अब तक सुध नहीं ली, जिसके चलते गांव वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उमरिया क्षेत्र के ग्रामवासियों ने बताया कि मुख्य सड़क से गांव में जाने वाली पुलिया 3 वर्ष पहले आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी प्रशासन द्वारा आज तक सुध नहीं ली गई। कई बार पंचायत प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया गया, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। गाँव वालों को पुलिया टूटी होने के कारण नदी में भरे हुए पानी से निकलकर आना जाना पड़ता है। वहीं थोड़ी सी तेज बारिश आने पर मुख्य सड़क से गांव का संपर्क कट जाता है, जिसको लेकर मरीजों को लाने ले जाने में भी भारी परेशानी उठानी पड़ती है। स्थानीय ग्रामवासियों ने छबड़ा छिपाबड़ौद विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को ज्ञापन देकर पुलिया निर्माण की मांग की। छिपाबड़ौद द्वारा से केशव शर्मा की रिपोर्ट। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई तीज पर्व। पिड़ावा उपखंड के गांव सेमली चौहान में बुधवार को बड़े धूमधाम से भादवा के तीज पर ग्राम वासियों ने बाबा रामदेव जी की पालकी निकालकर भोजन प्रसादी का आयोजन किया। ग्रामीण बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बैंड बाजों के साथ बाबा रामदेव जी की शोभा यात्रा पूरे गाँव में निकाली गई, जिसमें कई महिला पुरुषों श्रद्धालुओं ने भजनों पर नाचते हुए निकाली गई। इसके पश्चात ग्रामीणों का भोजन प्रसादी ग्रहण भी करवाया गया। इस अवसर पर समाज श्री बहादुर सिंह चौहान, तेज सिंह, भैरू सिंह, शंकर सिंह, पर्वतलाल, डॉक्टर शिवलाल बालचंद आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। पिड़ावा से मोहित राठौर की रिपोर्ट। एसडीएम राजेश गागा के निर्देश पर ग्राम आजमपुर में सरकारी नालों का हुआ खुलासा। गंदे पानी के भराव से ग्रामीण हो रहे थे परेशान। आजमपुरा ग्रामवासियों ने एसडीएम राजेश गागा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया था कि ग्राम आजमपुरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आजमपुरा में वन विभाग के नाके तक नाले का निर्माण कराया गया था, किंतु कुछ ग्रामीणों द्वारा उक्त नाले के पत्थर, कूड़ा इत्यादि डालकर नाले को अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके कारण नाले से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। वही नाले में भरा हुआ गंदा पानी पड़ोसी मकानों में, खेतों में घुस रहा है, जिसके मकानों, खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान होने की संभावना है। उपखंड अधिकारी राजेश गागा ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तुरंत नाला खुला करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग व ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया। उपखंड अधिकारी राजेश गागा के निर्देश पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर अवरुद्ध नाले को जेसीबी की मशीन की सहायता से खुलाया गया। वहीं पाबंद किया गया कि भविष्य में इस प्रकार का कृत्य न किए जावे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई पर अमल में लाई जाएगी। कन्वास से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा की पुरानी सब्जी मंडी में फल फ्रूट ठेले वाले ने युवती से की मारपीट, व्यापार महासंघ के आक्रोश जताया। वहीं बाजार कराए बंद। कोटा में एक दिन पहले पुरानी सब्जी मंडी सुंदर धर्मशाला के पास फल फ्रूट खरीदने आई युवती को फलों का वजन कम देने की शिकायत करना भारी पड़ गया। फ्रूट बेचने वाले ने लड़की से मारपीट कर दी। इस मामले में होलसेल व्यापार महासंघ संपूर्ण हाड़ों द्वारा विरोध किया गया। विरोध स्वरूप आज सब्जी मंडी बाजारों को बंद करा दिया गया। होलसेल व्यापार संघ संपूर्ण हाड़ोती संभाग के अध्यक्ष पंकज पाटली ने बताया कि व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ठेले लगाने वाले कुछ समाज कंटक किस्म के लोग आए दिन ऐसी हरकतें करते रहते हैं, जिससे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। फल फ्रूट के वजन भाव को लेकर शिकायत करने पर एक ठेले वाले ने युवती से मारपीट कर दी। ऐसी और भी कई घटनाएं सामने आई है। इस बारे में कई बार प्रशासन को अवगत करा दिया जा चुका है, उसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्यापारियों ने इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि उनकी दुकानों के आगे ही ये फल फ्रूट वाले खड़े होते हैं, जिससे उनका व्यापार भी चौपट होता है और आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं में खरीदारों में भी डर बना हुआ है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। अभी इंदिरा मार्केट में खड़ा हुआ हूँ। पंकज बागड़ी होलसेल व्यापार संघ संपूर्ण हाड़ोती संभाग अध्यक्ष हूँ। तो मुझे जानकारी मिली है इस बात की, एक महिला ने कुछ फ्रूट वगैरह खरीदे होंगे, जिससे जो फ्रूट बेचने वाला विक्रेता है, अब इसमें वो व्यापारी है, लेकिन व्यापारी भी अगर गलत तरीके का होगा तो हम उसका कभी समर्थन नहीं करेंगे। व्यापारी होने का ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी महिला के साथ बदतमीजी करे। तो जब महिला ने अपने
संघ के बैनर तले झालावाड़ पहुंचा किसानों का हुजूम। अपनी मांगों को लेकर रैली निकालकर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में हजारों किसानों ने निकाली रैली, धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को दिया ज्ञापन। बैलगाड़ियों से भी किसान संघ के प्रतिनिधि मिनी सचिवालय पहुंचे। किसान संघ की मांग है कि किसानों को उनकी उपज का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बल्कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने की मांग है। भारतीय किसान संघ बीकेएस के केंद्र के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इसी के अंतर्गत झालावाड़ जिले में भी भारतीय किसान संघ द्वारा एक दिवसीय आंदोलन किया गया, जिसमें भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिले भर के हजारों की तादाद में किसानों ने आंदोलन में भाग लिया। किसानों ने हाथों में तख्तियां लेकर गगनचुंबी नारे लगाते हुए खंडिया चौराहे से अस्पताल होते हुए मिनी सचिवालय तक रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर एक दिन का धरना किया। उसके बाद भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया। किसान संघ की मांग है कि किसानों को उनकी उपज का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बल्कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने की मांग है। भारतीय किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह, युवा प्रमुख राधेश्याम गुर्जर, जिला अध्यक्ष धन सिंह गुर्जर, मुकेश मेहर ने उपस्थित रहे। धरने में संभाग अध्यक्ष कृष्ण सिरोहिया, संभागीय उपाध्यक्ष सीताराम नागर, संभागीय मंत्री श्री कृष्ण पाटीदार और जिला कार्यकारिणी के जिला मंत्री मुकेश मेहर समेत किसान संघ के कई पदाधिकारियों हजारों की संख्या में किसान उपस्थित थे। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देना होगा। एक बार मूल्य घोषित होने के बाद महंगाई के अनुपात में वास्तविक मूल्य चुकाना होगा। घोषित मूल्य पर किसान की उपज का बेचान अनिवार्य सुनिश्चित हो। सरकार द्वारा घोषित मूल्य में क्रम पर क्रय विक्रय के अपराध माना जाए, इसी को लेकर कठोर कानून बने। फसल खराबी की मुआवजे की राशि को दोगुना की जाए तथा संपूर्ण रकबे की खराब दिया जाए। ये सारी मांगे रैली के दौरान रखी गई। झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट, कपिल शर्मा। नकाबपोश लोगों ने हथियार से हमला कर एक को गंभीर घायल कर दिया। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना अंतर्गत महेशपुरम क्षेत्र में बाइक पर सवार होकर आए अज्ञात नकाबपोश आधा दर्जन लोगों ने एक अन्य बाइक पर सवार लक्ष्मण जायसवाल पर हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। इसे गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला राजकीय सामल्याजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना को लेकर पुलिस को रिपोर्ट दी गई तो वहीं घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार देर रात्रि जिला मुख्यालय में महेशपुरम भंडारिया रोड पर अलग अलग बाइक पर सवार होकर आए करीब 6 नकाबपोश लोगों ने एक अन्य बाइक पर सवार होकर जा रहे लक्ष्मण जायसवाल पर निवासी रावला चौक में किसी काम से जा रहा था कि अचानक हाथी स्पीड पर हथियारों से उस पर हमला कर दिया। बाद में आरोपित मौके से फरार हो गए। वही रास्ते में गुजर रहे एक व्यक्ति ने उसे उपचार के लिए जिला राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। वहीं सदर थाना पुलिस ने पीड़ित के दिए बयान के आधार पर लक्ष्मण पर हमला करने वाले अज्ञात लोगों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी में सामने आया है कि हमले में घायल हुआ लक्ष्मण जायसवाल विगत 7 महीने से उड़ीसा में आइसक्रीम की लॉरी लगा रहा था और रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए 21 तारीख को सवेरे चित्तौड़गढ़ आया था और 10 तारीख को वह उड़ीसा जाने वाला था। प्रथम दृष्टया में जानलेवा हमला पुरानी आपसी रंजिश के कारण होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नाम आपका? नेवाला। किस तरह की घटना हुई आपके बेटे के साथ? क्या नाम था? लक्ष्मण है नाम। क्या घटना थी? अरे तो लोगों ने मारपीट की उसके साथ। कब की थी? कल रात में 11 बजे घर से निकला है, 5 बजे मैं आ रहा हूँ वापिस, फिर फोन आया। कहाँ पर हुई घटना? ये महेशपुरम मोड़। पुलिस में रिपोर्ट की? हाँ जल्दी से आपको प्रेशर बस्ती में हजारों मकान तोड़ने को लगाए लाल निशान, सदमे में हजारों परिवार। आनंदपुरा प्रेशर बस्ती के सालों से रह रहे हजारों परिवार मकान के आगे लाल निशान लगाकर प्रशासन द्वारा तोड़ने की सूचना पर सदमे में है। वहीं हजारों क्षेत्रवासियों में शहर के सभी जनप्रतिनिधियों अधिकारियों को धरने प्रदर्शन कर गुहार लगा ली। कहीं सुनवाई नहीं होने के बाद समाज सेवी हिम्मत सिंह हाड़ा को बस्ती में आमंत्रित किया।
हिम्मत सिंह हाड़ा मौके पर पहुंचे तो काफी दूर गाड़ी खड़ी कर अंदर जाना पड़ा। वही पूरी सड़कें टूटी हुई, बड़े बड़े गड्ढे, उसमें बड़ा कीचड़ पानी, मच्छरों जानवरों के बीच दयनीय हालत में जीने को मजबूर हजारों परिवार की हालत देख बेहद दुख हुआ। बस्ती में लाइट काट दी, पीने का पानी नहीं दूर से लाना पड़ रहा है। गड्ढों में भरे पानी के नहाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जबकि क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 नगर निगम क्षेत्र में आता है, वहीं यूआईटी इन्हें किसी योजना के नाम पर हटाने के लिए लाल निशान लगा चुकी थी। इससे सभी मजदूर गरीब परिवार दिन रात दहशत में खाना पीना छोड़ महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े टेंट लगाकर धरना दे रहे हैं। वे अपनी पीड़ा बता रहे हैं। यह हकीकत करीबन 30 सालों से सब यहाँ रहे मौजूद परिवारों ने बताया कि प्लॉट उन्होंने खरीदे हैं। उनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, सर्वे, रसीदें, बिजली कनेक्शन सब है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। हिम्मत सिंह हाड़ा ने सभी जनप्रतिनिधियों, सरकार, यूआईटी प्रशासन से अपील करी है कि सर्वप्रथम बस्ती वालों को साल में लेकर बात करनी चाहिए, न कि एकाएक लाल निशान लगाकर तोड़ने का ऑर्डर, जिसमें सभी परिवार दहशत में आ गए। यहाँ सभी गरीब मजदूर परिवार हैं। आखिर इनकी सुनवाई करने का कोई तो शीघ्र कोई समाधान निकाले, ताकि परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जिए, काम धंधे पर जाए, न कि काम धंधे मजदूरी छोड़ आंदोलन करे। कोटा से दुष्यंत सिंह जलो की रिपोर्ट। घाटोली में लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज का जुलूस बड़े धूमधाम से निकाला गया। अकलेरा क्षेत्र के घाटोली कस्बे में लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज की सबसे पहले बाबा रामदेव जी मंदिर पर उनकी पूजा अर्चना कर फिर पालकी के साथ बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई है। जुलूस कस्बे के अनेक मोहल्लों से गुजरा, जहाँ पर बाबा रामदेव को किसी के पश्चात किसी ने अगरबत्ती अर्पित की तो किसी ने प्रसाद दी। यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज का जुलूस निकाला गया, परंतु 2 वर्ष के कोरोना महामारी फैली हुई थी। इसी को देखते हुए अरवाल समाज के द्वारा जुलूस का आयोजन बहुत छोटा किया गया। जुलूस के साथ साथ महिला पुरुष भी नृत्य करते जा रहे थे और वचनों पर पुरुष भी नृत्य करते नजर आ रहे थे। 1-2 दिन बाद बाबा रामदेव जी जय जयकार के नारे लगाते चल रहे थे। अकलेरा झालावाड़ से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। वेतनमान फिक्सेशन में हुई त्रुटि को सुधारने के लिए सौंपा ज्ञापन। 3 से 4 हजार रुपए का नुकसान उठा रहे हैं शिक्षक। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने उपखंड अधिकारी को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि राज्य में 2007-2008 में नियुक्त प्रबोधक एवं शिक्षकों को विभागीय अधिकारियों व लेखाकर्मियों द्वारा हुई त्रुटि के कारण 3 से 4 हजार रुपए का प्रतिमाह का नुकसान हो रहा है। वहीं शिक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से मूल वेतन में लेखाकर्मियों विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई गलती में संशोधित करने के आदेश पारित करवाकर इन शिक्षकों को प्रबोधकों को राहत प्रदान करने की मांग की। वहीं राज्य सरकार द्वारा संचालित पोषाहार योजना में खाना बनाने वाले कुक हेल्पर का राज्य सरकार के आदेश जारी होने के बावजूद दिसंबर 2000 से भुगतान करवाने तथा पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 में ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों से वार्ड प्रभारी, एससीटी एवं बीएलओ के रूप में कार्य करवाया गया। जिला कलेक्टर के आदेशों के बावजूद भी शिक्षकों को कार्य के बदले उपार्जित अवकाश पेल नहीं मिल रहा है। शिक्षकों में उपार्जित अवकाश के आदेश शीघ्र जारी कराने की मांग की गई। इस दौरान शिक्षक संघ के सभी शिक्षक मौजूद थे। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। उपशाखा की मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें हमने 2007-8 में नियुक्त प्रबोधकों शिक्षकों की वेतन विसंगति के बारे में ज्ञापन देने का निर्णय किया। तो आज हम उपखंड अधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। और इसके अलावा जो कुक कम हेल्पर की राशि जो दिसंबर 2020 से ही अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, उस राशि का भुगतान करवाने के लिए भी हम उपखंड अधिकारी महोदय लाखेरी को ज्ञापन दे रहे हैं। इसके अलावा महिला के साथ लूट की वारदात करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने दर्जन भर वारदात करना कबूला।
सामुदा थाना पुलिस ने महिला के साथ लूट की वारदात करने वाले अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने लूट में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया है। वहीं पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ की गई है। पुलिस ने आरोपियों से 35 रुपए नगद, एक मोबाइल फोन व महिला का आधार कार्ड भी बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में गिरोह द्वारा अन्य क्षेत्रों में करीब दर्जनबंद वारदात करना कबूल किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से 5 मोटरसाइकिल व एक चांदी चैन, एक सोने का झुलका, एक सोने की नथ, एक चांदी का पुतला, जोड़ी व 8 मोबाइल भी बरामद किए हैं। गोविंदगढ़ डीवाईएसपी संदीप सारस्वत ने बताया कि नीता चौधरी ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्कूटी रोककर बैग को छीन कर ले जाने का मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। वहीं सामुदा थाना पुलिस इमरान सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने साइबर सेल की मदद से सूचना संकलन पर आरोपियों की तलाश शुरू की। टीम ने आरोपी पूजारा पाचूराम बावरिया निवासी सुराना जयपुर व पप्पू निवासी चितावली जयपुर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से संघर्षित 2 बालकों को नियुक्त किया गया। आरोपियों की तलाश में कोटपुतली डीवाईएसपी ने दिनेश यादव व सराहनीय योगदान रखा। गिरोह में शामिल चकला बावरिया, टूटू बावरिया, गोलू बावरिया व सुरेश बावरिया फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि आरोपी पंचू बावरिया, पप्पू बावरिया, चकला बावरिया, बावरिया, गोलू बावरिया व सुरेश बावरिया ने 2 नाबालिग बच्चों को शामिल कर एक गिरोह बना रखा था। गिरोह नाबालिग बच्चों की आड़ में लेकर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जाते और चोरी लूट की डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। उन्होंने बताया कि आरोपी गिरोह के साथ मिलकर पहले मोटरसाइकिल चोरी करते थे तथा बाद में चोरी की गई मोटरसाइकिलों को लूट, चोरी, डकैती की वारदातों में ग्रुप में भिजवा दिया करते थे। अंजाम देने के बाद ग्रुप वारदात करने वाले ग्रुप से आगे चला जाता था। दूसरा ग्रुप वारदात को अंजाम देता था। वहीं ग्रुप वारदात करने वाले ग्रुप के पीछे पीछे चलकर कवर देता था। चौमू से राजेश कुमार चाकिर की रिपोर्ट। सर जी, क्या घटनाक्रम हुआ था? दिनांक 16 अगस्त 2021 को एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कार्यरत महिला कर्मी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब उदयपुरिया मोड़ से अपने चिकित्सालय की तरफ जा रही थी तो इटावा भोपजी के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और उसका एक्टिवा पर रखा हुआ पर्स छीन कर ले गए। और एक्टिवा पर रखे हुए पर्स में कुछ पैसे, मोबाइल और आधार कार्ड था। तो इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से धारा 392 में मुकदमा दर्ज कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन और मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पूरे जिले से अधिकारी शामिल किए गए। वृत्ताधिकारी कोटपुतली की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। और जब हमने इसमें तथ्य जुटाए तो यह प्रकाश में आया कि पहले इन्होंने चंदवादी थाने से एक मोटरसाइकिल चोरी किया था। पुलिस कमिश्नर ने वेबिनार पर सुरक्षा सखियों से किया सीधा संवाद। पुलिस कमिश्नर श्री आनंद श्रीवास्तव ने वेबिनार पर महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित समस्याओं और उनके जुड़े अपराधों की रोकथाम पर सकारात्मक संवाद स्थापित करने के लिए बनाई गई सुरक्षा सखियों से सीधा संवाद किया। पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा सखियों को उनके दायित्वों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना तैयार की गई है, जहां निर्भया द्वारा महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। अब निर्भया के माध्यम से जयपुर की महिलाओं को भी जोड़ा जा रहा है। अब तक 1700 से अधिक सुरक्षा सखियों को चिन्हित कर चयनित किया जा चुका है। सुरक्षा सखी पर यह दायित्व है कि वे अपने एरिया में किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार, उनके सम्मान में गरिमा को ठेस पहुंचे तो सुरक्षा सखी उनकी समस्याओं को पुलिस तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं घर में एवं घर के बाहर, कार्यस्थल पर, मार्केट में एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी सुरक्षित रहे। वहाँ का वातावरण महिलाओं की गरिमा व सम्मान के अनुरूप हो। सुरक्षा सखियों के चयन के अंतिम चरण में एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाएगा, जिससे कि महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वेबिनार में सुरक्षा सखियों ने इससे और अधिक महिलाओं को जोड़ने के लिए सुझाव देकर पुलिस के कार्यों की प्रशंसा की। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय श्री राहुल प्रकाश ने कहा कि सभी परेशानियों के समाधान के लिए निर्भया व सुरक्षा सखी टीम का संचालन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उनकी समस्या व शिकायत हमारे तक पहुंचाए और हम उस पर प्रभावी कार्रवाई करें। जयपुर से SR न्यूज़ नेशन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
चित्तौड़गढ़ कोरोना से लड़ने को है तैयार। 2 दिन में टीकाकरण का आंकड़ा हुआ 51,000 के पार। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के साथ ही कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन करवाने पर जोर दे रहा है। इसी के चलते 2 दिनों में 51,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण करवाया गया। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करवाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी को लेकर पूरे जिले में बुधवार को जहां 130 टीकाकरण केंद्रों पर 10,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण करवाया गया, वहीं चिकित्सा विभाग ने मंगलवार को मेगा टीकाकरण अभियान आयोजित किया, जिसमें पूरे जिले में कुल 374 टीकाकरण केंद्रों पर 41,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण करवाया गया, जिसमें जिला मुख्यालय के टीकाकरण केंद्र JNMTC, DDC, गांधीनगर, सिटी गर्ल्स स्कूल और कोईखेड़ा में टीकाकरण किया गया, जिसमें मुख्यालय पर DDIT टीकाकरण केंद्र पर कोवैक्सीन का टीका लगाया गया और शेष टीकाकरण केंद्र पर कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगाया गया, जिसमें आमजन को बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वहीं धर्मशाला स्थित टीकाकरण केंद्र पर 18 वर्ष आयु वर्ग के ऊपर के युवाओं को लंबी कतारें देखने को मिली थी, जिसमें चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन से अधिकारी काफी उत्साहित दिखाई दिए। चित्तौड़गढ़ से कुमार चतुर्वेदी की रिपोर्ट।